हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक सुंदर मौका दिया फिर से उसके हुजूरी में बैठने के लिए। ये समय उसने हमको दिया है कि हम उसके सन्मुख में आकर उसके नाम की महिमा कर सके, उसके नाम की आराधना कर सके। जब हम सब लोग इस फेसबुक माध्यम के द्वारा जब हम लोग यीशु की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और उसके नाम की आराधना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करेंगे आज के समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आज हमारे जीवनों में करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये दिन आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये समय आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वो तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस दिन को नहीं देख पाए पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। इस समय आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, ये दिन आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वो तेरा धन्यवाद हो यीशु यीशु यीशु। वो तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये उत्तम समय के लिए पिता परमेश्वर, जब आज आपके दास पिता परमेश्वर वचन से पिता परमेश्वर अपने प्रचार करते पिता परमेश्वर, जो कुछ पिता परमेश्वर वो वचन से बोले पिता, वो पिता परमेश्वर लोगों के दिलों में कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगता हूँ पिता, तू अनुग्रह कर पिता। जो हम गीतों को गाते पिता, हमारे गलों को पिता परमेश्वर तू छू पिता, हमारे हाथों को छू पिता। जो कोई यहाँ पर है अभी उपस्थित है पिता, तो पिता परमेश्वर उनके जीवनों को छूने जा रहा है पिता, हर एक के दिलों को तो छूने जा रहा है पिता। पिता परमेश्वर जब लोग पिता परमेश्वर इस फेसबुक माध्यम के द्वारा से देखते हैं पिता, अन्य लोग जब इसको देखते हैं पिता, पिता परमेश्वर वो आशीषित होने वाले उसके पिता। पिता परमेश्वर हम फिजिकल रूप से पिता परमेश्वर भवन में तो नहीं है पिता, लेकिन पिता परमेश्वर जब हम इस पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर हम जब कर रहे हैं पिता, तो अपना अनुग्रह अपनी करुणा पिता परमेश्वर अपने लोगों पर दिखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर आशीष का कारण बनने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगता हूँ पिता। पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाएं विनती आपके सम्मुख रखते हैं पिता। इस छोटी विनती को सुन और कबूल कर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, जीसस ग्लोरी। आइए हम एक गीत को गाएंगे जो इस प्रकार बताता है, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। आइए हम इस गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें। इफेक्ट जीसस धन्यवाद। तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ न तोड़े तू मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ
वो हमारा भरोसा, वो हमारे जीने का मकसद है। आइए अपने हाथ को उठा के कहें, ओ जीसस ग्लोरी, धन्यवाद। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से भर को भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए अपने हाथ में उठा के कहें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, यीशु मसीह दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
ना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए अपने हाथों को उठा के कहें, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से बोलेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद करते पिता, हम अपने हाथ को उठा कर तेरा धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा। Oh, glory Jesus. Oh, glory Jesus. Oh, धन्यवाद ईश्वर। Oh, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे। ये गीत सबको आता है, धन्यवाद करो, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में उसकी स्तुति करते हुए। आइए हम इस गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया जीसस। गिटार का वॉल्यूम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है,
ताली बजा के उसके नाम की महिमा करें। आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, आइए हम ताली बजाएं, उसके नाम की स्तुति करें। जीवन का सोता नदी से बहता, मधुर से मीठा है वो, बंजर ज़मीं को हरा वो करता, सुखाई झरना है वो। जीवन का सोता नदी से बहता, मधु से मीठा है वो, हरा वो करता, सुखाई झरना है वो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ज्ञान का सोता वचन को बेचकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। ज्ञान का सोता वचन को बेचकर चंगाई देता है वो, रोगों से मुक्ति जीने की शक्ति जिंदगी देता है वो। धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए, धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आराधना करते हुए, तन मन के साथ उसके चरणों में स्तुति करते हुए। यीशु ही प्रभु है, 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 यीशु ही प्रभु है। आइए उस जिंदा खुदा के लिए, उस मसीह के लिए हम जोर से ताली बजाएं। उसका नाम धन्य है, उसका नाम सारे नामों से ऊंचा। हम कुछ गीतों को और गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें लो। आइए हम इस गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें।
प्रभु प्रशंसा तुम्ही ले लो धन्यवाद ले लो प्रभु प्रशंसा तुम्ही ले लो मंगलमय प्रभु तू है करुणामय यीशु तू है मंगलमय
धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें ले लो। धन्यवाद glory Jesus. धन्यवाद बराबर शुक्र खरा बराबर। Glory Jesus. Glory Jesus. Jesus glory. Jesus. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। आइए सब मिलकर गाएं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। आइए वो अपने साथ रिश्ता बनाए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। धन्यवाद करते पिता, तू हमारा पिता, हम आपके बच्चे हैं पिता। ये रिश्ता हमारे लिए काफी पिता, कोई शैतान की शक्ति इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती पिता। धन्यवाद करते हैं, ये रिश्ता हमारे लिए काफी है और कोई रिश्ता हमको नहीं चाहिए पिता। चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो फिर मैं रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो मैं भी चलूं,
तू दिखाए जो मुझे वो देखूं, बस तू ही चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। धन्यवाद यीशु। Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. प्रभु तू सब के गाय प्रभु तू सब देखेंगे प्रभु तू सब देखेंगे इस समय के लिए पिता हमेशा आपको धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमारे जीवनों में किया। इन गीतों को गाने में आपने हमारी सहायता करी, हम आपका धन्यवाद करते पिता। जब आज समय पिता परमेश्वर आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। पिता परमेश्वर जब आपके दास पिता परमेश्वर आपके वचन को लेके आते पिता, तो उनको आशीषित कर पिता, उनके गले को छू पिता, वो नहीं लेकिन तेरी आत्मा पिता उनके भीतर कार्य करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को छूने वाला हो सके पिता। ऐसे मैं प्रार्थना मांगता हूँ, ऐसे मैं प्रार्थना मांगता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन जीसस। अब मैं नानी को बुलाऊंगा, वो प्रार्थना करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी रात भर की सुरक्षा के लिए, संभालने के लिए, फिर से इस भोर के समय के लिए प्यारे पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस उत्तम भाग के लिए प्यारे पिता कि सच में आज ये प्रभु वार है प्यारे पिता परमेश्वर और तेरे चरणों में बैठने का मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू सच में दयालु परमेश्वर है प्यारे पिता, तेरा वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी दया अमर है जो प्रति भोर को हमारे जीवन के लिए नहीं होती जाती है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता अद्भुत और महान प्रेम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। तूने हमारे पापों के लिए प्रभु जी अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारे पाप क्षमा हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तूने हमसे इतना बड़ा प्यार किया पिता, हर एक मानव जाति से प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी तेरे हाथों की रचना है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय प्यारे पिता हम तेरे चरणों में बैठे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु जी तेरे बेटे ने स्तुति गान किया, महिमा के गीत गाए प्यारे पिता परमेश्वर, तो बेटे को और आशीषित कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे कि सच में प्रभु जी उसके मुख के द्वारा और हमारे गानों के द्वारा प्यारे पिता तुझे महिमा मिलने वाली हो सके प्यारे पिता। विशेषकर प्रभु जी विनती व प्रार्थना करते तेरे दास के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जब वो प्रभु जी तेरे वचन को लेके प्रभु जी हमारे बीच में बांटते हैं प्यारे पिता, तेरी कलीसिया के बीच में, परिवारों के बीच में प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे पिता जिस वचन की हमें ज़रूरत है वही उचित वचन सुनने के लिए प्रभु जी तू हमारी सहायता और मददगार हो प्यारे पिता। अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी उनके ऊपर उतर आए प्यारे पिता परमेश्वर, और वो तुझ में होकर हर एक वचन बोलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे कानों को सुनने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर तू तैयार कर, हमारे हृदयों को तू तैयार कर प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे हृदय रूपी खेत प्यारे पिता परमेश्वर सच में तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता, और 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम सुनकर प्रभु जी उनको अपने दिल से निकालने वाले नहीं हो सके, परंतु प्रभु जी हम अपने जीवनों में काम में लेने वाले हो सके प्यारे पिता, और इन्हीं वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों को पाक पवित्र और तेरी इच्छा के अनुसार बिताने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसे विनती हो प्रार्थना करते प्यारे पिता। विशेषकर हम विनती हो प्रार्थना करते प्रभु जी कोरोना वायरस के लिए प्यारे पिता, जब हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, एक तू ही जिंदा खुदा है प्यारे पिता जो इसको नष्ट कर सकता है प्यारे पिता। सिर्फ तेरा वचन चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचन को भेज कर प्रभु जी तो इसको नष्ट कर प्यारे पिता। और जितने कोरोना से पॉजिटिव है प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते पिता, छू और चंगाई दे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के और तमाम प्रभु जी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, और जितने भी प्रभु जी परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, हर एक जो सुन रहे हैं पिता, तो उन्हें भी आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी विनती हो प्रार्थना करते पिता। फिर से तेरे दास को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और इस छोटी सी विनय को मांगते प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज इस अच्छे समय के लिए जो समय खुदा ने हमारे जीवन में दिया, कि एक बार फिर हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति के लिए, उसकी उपस्थिति में आ सके, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। बीते समय से लेकर अभी तक खुदा ने संभाला और अपनी उत्तम आशीषों और बरकतों के द्वारा से प्रभु ने हमें परिपूर्ण किया, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके धन्यवाद देना चाहते हैं जब एक और नया महीना परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के अंदर जोड़ा कि हम उसकी हुजूरी के अंदर आ सके, उसके लिए भी हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की भलाइयाँ अभी तक हमारे जीवन के अंदर बनी रही। दुनिया में कोरोना फैल रहा है, महामारी है, और इन सारी बातों के बीच में भी परमेश्वर अपनी करुणा के द्वारा से अपने लोगों को चला रहा है, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। विशेष करके धन्यवाद का विषय है, प्रभु ने लंबे समय की प्रार्थनाओं को सुना और हमारे भाई राजेश की शादी होने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। और
मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश और उनकी पत्नी रूबी के लिए। परमेश्वर इस नए जोड़े को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए परमेश्वर इनको इस्तेमाल करने पाए और ये एक आदर्श पति पत्नी बनकर परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति देने वाले हो सके। ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद और प्रार्थनाएं प्यारे परिवार के निमित्त है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें आने वाले समय के अंदर प्रभु की दया करुणा हमारे जीवन के अंदर बनी रहने पाए। बीते समय के अंदर हमारे जो फिलाडेल्फिया फेलोशिप के डायरेक्टर डॉक्टर पॉल जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दिया। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण चंगाई मिलने के लिए प्रभु उनकी सहायता और मदद करे। प्रभु की सेवा में लगातार बने रहते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं और कई लोगों से कई बार मिलना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी मिलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर उनको और उनके परिवार को संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए हम लगातार परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ समय और मौसम बदल रहा है, इसलिए सभी कलीसिया के लोगों से निवेदन है आप विशेष तौर पर आप अपना ध्यान रखें और बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, फेस मास्क का उपयोग करें और धीरे धीरे ये जब बीमारी बहुत जगह फैल रही है, हमारे ही कलीसिया के भाई प्रेम संपत के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको भी छूकर चंगाई देने पाए। बीते समय के अंदर वो भी पॉजिटिव पाए गए, हालांकि कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन हम प्रार्थना करें परमेश्वर उनको संभाले और परमेश्वर उनको संपूर्ण चंगाई देने पाए ताकि वो भी परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति देने वाले हो सकें। सो सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए इस समय होगा हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आवर फेलोशिप वी आर नॉट कंडक्टिंग होली कम्युनियन सर्विस। हमारी संस्था की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग किसी प्रकार का भी होली कम्युनियन अभी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं जब तक कि नई दिशा निर्देश हमारे को मिले। सो उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो सारी बातों में हम प्रभु को महिमा देते हैं। आइए इस समय होगा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम और डालिएगा। सो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु आशीष और बरकत दे। थोड़ा मास्टर खोलो वहाँ से थोड़ा सा बस। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। सो आज बीते समय की मैं बात कर रहा हूँ। शुक्रवार की बात है। जो रूबी के चर्च के अंदर हम के जो पास्टर हैं, पास्टर सनी, जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, सुजानगढ़ से पास्टर सनी आईपीसी चर्च के अंदर जो सेवा करते हैं, उनका संदेश मेरे पास आया और वहाँ पर सेवा करने के लिए, वचन की सेवा करने के लिए ऑनलाइन जूम के ऊपर सेवा करने के लिए बोला। और सेम डे प्रभु के दास पास्टर राजू थॉमस का भी मेरे पास संदेश आया और उन्होंने भी वचन की सेवा करने के लिए बोला। और मैं जब बीते दिनों के अंदर परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था और प्रभु के वचन से स्टडी कर रहा था, एक वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत किया जो आज मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूँ। और अगर इसके शीर्षक के विषय में देखें, क्योंकि शीर्षक हमेशा मेरे से पूछा जाता है आपने शीर्षक क्या बोला। सो आज का जो शीर्षक है वो है सच। क्या है? सच, ट्रुथ, सच्चाई। हालेलुया। और मुझे मालूम नहीं मैं आज मेरा मुख्य संदेश शुरू कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सच्चाई छोटी नहीं होती है, सच्चाई बहुत लंबी होती है और सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए बहुत समय लगता है। झूठ 1 सेकंड में बोला जा सकता है, लेकिन सच्चाई को बताने के लिए, कोर्ट में सिद्ध करने के लिए सच्चाई क्या है, सालों बीत जाते हैं, है ना। और हमें देखना है, हमें सच समझना है। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ऐसी बातें हैं जो सच्चाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है, जो सच है और सच्चाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको समय मिले तो आप पहला राजा उसका 22 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी बातें हैं और मुझे मालूम नहीं कि मैं उस
अध्याय को शुरू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत में आपको संक्षिप्त में उसके विषय में बता देता हूं। मैं पहला राजा उसके 22 अध्याय के अंदर से बोलने जा रहा हूं, और ये एक दो राजाओं की कहानी है। इसके अंदर जो एक राजा है जो कि इज़राइल का राजा है, और इस राजा का नाम आहाब है। क्या नाम है? आहाब। इस राजा का नाम आहाब है। और अगर इस राजा के विषय में मैं केवल आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं, अगर इस राजा के विषय में बाइबल में पढ़ें तो ये इसके विषय में बाइबल पहला राजा उसका 16 अध्याय और उसकी 30 आयत के अंदर इस प्रकार से बताती है, और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। सो कहने का मतलब, इससे पहले जो राजा आए ये बुरे राजाओं की मेरिट लिस्ट में टॉप पे रहने वाला आदमी है। क्या है? बुरे राजाओं की, इजरायली राजाओं की, बुरे राजाओं की लिस्ट में टॉप पे रहने वाला आदमी है। इसी के विषय में एक और इसकी बात आप पढ़िए, पहला राजा उसका 21 अध्याय और उसकी 25 आयत। पहला राजा उसका 21 अध्याय और उसकी 25 आयत में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, हल्का पढ़ेगी? यस। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। ये ऐसा आदमी है, बुराई करने के लिए अपने आप तक को बेच डाला। कौन है? जिसने अपने आप को बेच डाला, ऐसा बुरा व्यक्ति। इसने, इस आहाब ने जो ओमरी का पुत्र है, इसने अपने आप को बेच डाला। इसने सीहोन के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह किया, जो बाल के देवताओं की पुजारिन थी, पुजारी था। उसका पिता एक पुजारी था, और ये एक दुष्ट स्त्री थी, और बहुत से नबियों को इसने पाल के रखा था। और उसी के कारण, एलिया के द्वारा कहने के कारण इसके देश में 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। और उसके बाद जब एलिया ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आग गिराकर इसी राजा के सामने परमेश्वर ने बताया, मैं सच्चा और जिंदा खुदा हूं। और इस प्रकार की बातों को प्रकट करने के बाद भी बहुत सी बातें हैं जो हमें इस राजा के विषय में देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो राजा है उसका नाम यहोशापात है। क्या है? यहोशापात। अगर इस राजा के जीवन के विषय में देखना है तो ये इसका जीवन बिल्कुल इस राजा से बिल्कुल अलग है। इस राजा से बिल्कुल अलग है। अगर यहोशापात के जीवन के विषय में देखें तो बाइबल दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसकी 3 आयत के अंदर बताता है। पढ़िए, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 3 आयत। हाँ, 20 उसकी 3 आयत। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहाँ पर उसके विषय में लिखा है, यहोशापात डरने वाला और यहोवा की खोज में लगने वाला एक व्यक्ति है, उपवास का प्रचार करने वाला एक व्यक्ति है। 32 आयत पढ़िए, इसी अध्याय की दूसरा इतिहास 20 उसकी 32 आयत, 2 Chronicles chapter 20 and we are reading verse 32। वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। हाँ,
सो उसके विषय में कहा जाता है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। सो यहां पर दो अलग अलग राजा हैं। एक राजा बहुत बुरा है जिसका नाम अहाब है, दूसरा राजा परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा और एक सच्चा राजा है। दोनों राजा अपने अपने स्वभाव में हैं, लेकिन इन बातों के अंदर एक खास बात है। वो खास बात यह है, अहाब इज़राइल का राजा है, यहोशापात यहूदा का राजा है। ये इज़राइल और यहूदा एक ज़माने में, या ये कहना चाहिए जब इज़राइल की स्थापना हुआ, जब इज़राइल का पहला राजा शाऊल बना, उस समय ये दोनों एक ही देश थे। ये यूनाइटेड किंगडम था। इसी देश के अंदर 12 गोत्र रहते थे। लेकिन शाऊल के बाद दाऊद राजा बना, दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना, और सुलेमान के बाद रहूबियाम राजा बना, और उसके बाद ये दोनों देश जो थे ये दो अलग अलग हो गए। मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के समान ये एक देश थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। और इस कारण से अलग होने के बाद इन देशों में हर समय बड़ी शत्रुता रहती थी। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक राजा दूसरे राजा को पसंद नहीं करता था। एक दूसरे के आना जाना नहीं था। एक दूसरे के प्रति अपनी सीमाओं को इन्होंने बांध के रखा था। और इस कारण से कभी प्रेम इन राजाओं के जीवन के बीच में नहीं रहा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब इन दोनों के बीच में मेल हो गया, और मेल इस प्रकार से हुआ, अगर हम उसके जीवन के विषय में देखें तो दूसरा इतिहास और उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है। दूसरा राजा 18 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़िए। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये जो यहोशापात है ये धनवान और ऐश्वर्यवान था, और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। और विवाह क्या था? विवाह ये था कि यहोशापात ने अपना बेटा जो यहोराम है उसका विवाह अतल्या से, जो कि ओम्री की बेटी पोती और इजबेल और आहाब की बेटी थी, उसके साथ कर दिया, है ना। अगर दूसरा इतिहास 22 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसका विवाह वो जो है वो ओम्री की पोती थी और आहाब के घराने के समान चलती थी, और उसका विवाह जो है यहोराम के बेटे के साथ कर दिया गया। सो इस प्रकार से ये लड़का तो यहोशापात का है, लेकिन जो लड़की आई घर में वो आहाब के घर की है। सो अब कुल मिलाकर बात यह है, यहोशापात और आहाब जो है ये दोनों रिश्ते में क्या हैं? संबंधी हैं। क्या है? दोनों संबंधी हैं। और संबंधी होने के नाते शायद एक दूसरे के यहाँ मित्र भाव है, आना जाना पड़ता है। और व्यवहार में देखें तो एक परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला यहोशापात है, तो दूसरा आहाब अन्य देवताओं की उपासना करने वाला और परमेश्वर के विरुद्ध जाने वाला और बुरे स्वभाव का और ईश्वर को क्रोध दिलाने वाले काम करने वाला एक पुरुष है। लेकिन पता नहीं कैसे शायद यहोशापात ने यह सोचकर कि ये इजरायली भी मेरे भाई बंधु हैं, क्योंकि ये तो आत्मिक आदमी हैं, एक आत्मिक पुरुष है,
और ये सोचकर कि ये मेरे भाई हैं, इसलिए क्या पता मैं इनको संभालूं, मैं इसके जीवन को बदल दूं। क्योंकि एलिया के समय में एलिया ने उसको फेरा, लेकिन वो नम्र भी हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बदमाशी करने लगा। तो इसको लगा क्या पता एक बार मैं फिर कोशिश करके देखूं कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का मन बदल जाए, इस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। और इस कारण से शायद ऐसा मैं विचार करता हूं, यहोशापात ने उसके परिवार के साथ समधियाना रिश्ता, यानी कि इन दोनों के बच्चों का विवाह आपस में कर दिया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, एक समय की बात है, मैं शॉर्ट के अंदर आपको स्टोरी बता रहा हूं कि ये दोनों राजा यहोशापात आहाब के यहाँ पर मुलाकात करने गया। आहाब अपने घर में बैठा है, महल में बैठा है, और अपने कर्मचारियों से कहता है, आरामी लोग जो इजराइलियों और यहूदियों के दुश्मन थे, वो 3 साल से बिना युद्ध के रहे और उन्होंने गिलाद के रामोत पर कब्जा जमा रखा था, और पिछले 3 साल से कोई लड़ाई नहीं हुई। तो आहाब कहता है, गिलाद का रामोत हमारा ही है, और क्यों ना हम हमारे रामोत को वापस अपने कब्जे में ले लें। ऐसी बात आहाब करता है। और तब आहाब अपने समधी यहोशापात से पूछता है, क्या तू मेरे संग गिलाद में रामोत को लेने के लिए, छुड़ाने के लिए, लड़ने के लिए, क्या तू मेरे साथ चलेगा? यहोशापात उसको उत्तर देता है, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा। और कहता है, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े। इसका मतलब क्या है? हम दोनों एक समान ही तो हैं भाई। जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग। लेकिन फर्क मालूम है ना क्या है? फर्क ये है, एक आत्मिक है और एक शारीरिक है। एक प्रभु के पीछे चलने वाला है, एक दुष्ट है। लेकिन आत्मिक दुष्ट से कहता है, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े। ये सही नहीं था, ये उचित नहीं था, लेकिन यहोशापात ने इस प्रकार की बात किया और इसका दंड भी उसको भुगतना पड़ा। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आहाब ने कहा, तो चलो ठीक है, लड़ाई करने के लिए चलते हैं। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं, यहोशापात आत्मिक व्यक्ति है, इसलिए यहोशापात आहाब से कहता है चलेंगे तो सही, लेकिन पहले किसी यहोवा के नबियों को बुलाकर पूछो कि यहोवा की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। 5 आयत में यहोशापात कहता है, पहला राजा 22 अध्याय उसकी 5 आयत में कहता है, आज यहोवा की इच्छा तो मालूम कर ले कि क्या सचमुच प्रभु भी चाहता है या नहीं चाहता है, कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो राजा आहाब ने बोला, क्यों नहीं, मेरे पास 400 नबी हैं। कितने नबी हैं? 400। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए राजा आहाब के पास नबियों का बेड़ा, नबियों का झुंड तैयार था। इससे पहले भी अगर इसका जीवन के विषय में देखें तो मालूम पड़ता है, आहाब के ज़माने में या एलिया के ज़माने में जब इज़बेल से विवाह कर आया था, बाइबल बताती है कि इसके जिसे कहना चाहिए टेबल पर, इसकी मेज पर खाना खाने के लिए, किसके? आहाब की डाइनिंग टेबल पर
खाना खाने के लिए कितने लोग बैठते थे? अगर 18 अध्याय पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसकी 19 आयत पढ़े तो वहां पर बाइबल बताती है, पढ़िए, पढ़िए 18 अध्याय उसकी 19 आयत। अब दूत भेजकर हाँ, सारे इसराइल की और बाल के 450 नबियों बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबियों और को, अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज जो पर खाते हैं, इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर मेरे इकट्ठा कर ले। पास करमेल पर्वत पर क्या कर? इकट्ठा कर ले। इकट्ठा कर। क्या कर? इन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर। और तब ऐसा हुआ कि कितने इसके नबी हुए टोटल? 450 और 400 850 नबी। और 850 नबी जो थे ये एक साथ इसके घर में इसकी टेबल पर खाना खाते, तो इसके अपने ऑलरेडी नबी हैं। लेकिन जब एलिया ने इसको बुलाया और बुलाया कि चैलेंज किया कि जो नबी, जो देवता आग गिराकर उत्तर दे वो ही जिसे कहना चाहिए सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। और तब ये जो है अपने नबियों को लेकर वहां पर गया और वे नबी बहुत कुछ कोशिश करते रहे। 18 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ें तो बहुत कुछ किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन एलिया ने दुआ किया, तब जिसने कहना चाहिए परमेश्वर ने आग गिराकर उत्तर दिया। और उस समय एलिया ने बाल के नबियों को, किसको? बाल के नबियों को। बाल के कितने नबी हैं? बाल के 18 आयत में क्या लिखा है? बाल के कितने नबी हैं? 450 नबी। और अशेरा के कितने नबी हैं? 400 नबी। 450 और 400 नबी। इसने क्या किया? एलिया ने इन बाल के नबियों को अर्थात 450 नबियों को 40 आयत में लिखा है उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। किसने? एलिया ने। एलिया ने बाल के 450 नबियों को तो पहले ही मार डाला। अभी अशेरा के 400 नबी अभी भी बचे हुए हैं। कौन से बचे हुए हैं? और जब यहोशापात ने बोला आओ हम पूछे परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसने कहा, तब इज़राइल के राजा अर्थात अहाब ने क्या किया? तुरंत 400 नबियों को, पुरुष जो थे उनको इकट्ठा किया और उनको बोला बताओ हम क्या करें। 6 आयत पढ़िए जरा, 6 आयत पढ़िए। पहला राजा 22 अध्याय उसकी 6 आयत। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत के युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं तो या रुका रहूं? ओके, सो अभी कितने नबी बोल रहे हैं? 400 नबी। ये रेडीमेड नबी है, ये ऑल द टाइम इसके पास तैयार रहते हैं। राजा जो बोलेगा, राजा की हाँ में हाँ मिलाने का काम है। यहोवा से पूछना इनको नहीं आता है। लेकिन राजा जो बोलेगा, राजा अगर दिन को अगर रात कहे तो ये नबी भी दिन को क्या बोलेंगे? रात बोलेंगे। सो ऐसे के नबी हैं। और इसलिए इसने पूछा क्या मैं गिलाद के रामोत में से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। बिना पूछे कर दे, प्रभु करेगा। इसके विषय में गहराई से अभी जाने का समय नहीं है। एक एक लाइन में बहुत गहराइयां हैं। कभी अगर प्रभु अगर अनुमति दे, इसको मैं संदेश को आने वाले समय में अगर सीरीज में समझाना शुरू करूं तो मैं इन सारे वचनों को, एक एक लाइन को आपको मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। और उसने कहा लेकिन चढ़ाई कर। लेकिन यहोशापात इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसको लगा यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। इसलिए यहोशापात बोलता है क्या और भी कोई नबी है जो भविष्यवाणी करता हो, या और भी कोई नबी है जो यहां हो? यहोवा का और भी कोई नबी यहां पर है जिससे हम
पूछ ले, 400 बोल रहे हैं, लेकिन इन 400 लोगों के बोलने में आत्मिक सेटिस्फैक्शन नहीं है। बोलने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन कौन ऐसा बोलता है जिसका एक शब्द आपके जीवन को क्या कर जाता है? छू जाता है, छू जाता है। सैकड़ों बोलने वाले हैं, हजारों बोलने वाले हैं, लेकिन क्या हर बोलने वाले की बात सुनते हैं? नहीं सुनते। यहोशापात ने कहा एक और चाहिए जो यहोवा की ओर से पूछे। तब इजराइल का ही राजा कहता है, हाँ एक और नबी है, यिमला का पुत्र मिकाया, लेकिन वो मेरा पक्का दुश्मन है। वो क्या है? मेरा पक्का दुश्मन है। वो कभी मेरी बात, मेरी कुशल की, मेरे कल्याण की बात नहीं करता है, हमेशा मेरे विरुद्ध बोलता है। तो राजा ने फिर भी कहा, एक बार फिर भी बोल, उसको लेकर आ। और एक हाकिम को भेजा, एक आदमी को भेजा कि उसको लेकर आओ। और वो फुर्ती जाकर उसको लेकर आया। और आते आते रास्ते में वो जो दूत जो उसको लेकर आ रहा है, वो भविष्यद्वक्ता को, अगर आप 13 आयत पढ़ेंगे तो वो उसको समझाता हुआ आ रहा है कि राजा के खिलाफ गलत मत बोलना। जो बोलना है, जो राजा को खुश करे, ऐसी बात बोलना, और राजा को खुश करने वाली बात तू करना। और अगर ऐसा करेगा तो तेरा भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। उसने बोला चलो ठीक है साहब। राजा ने पूछा बोल क्या करें? उसने बोला जा चढ़ाई कर, तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। क्या है? उसने भी सेम बात बोला। क्या बोला? हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। तो 16 आयत बड़ी शानदार है। 16 आयत में पहला राजा 22 आयत, उसकी 16 आयत के अंदर आहाब राजा उससे कहता है, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। क्या कहता है? तू मुझसे सच कहे। क्योंकि राजा समझ गया जिस टोन में मिकाया बोल रहा है ना, वो टोन से मालूम पड़ रहा है ये बोलना कुछ और चाहता है लेकिन बोल कुछ और रहा है। और राजा उसके टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया, ये बोल तो रहा है कि तू चढ़ाई कर कृतार्थ होगा, लेकिन इसके मन में कुछ और भरा हुआ है। और इसलिए कहता है तू सच्ची सच्ची बोल, तू क्या बोलना चाहता है। और तब वो मिकाया नबी सच बोलता है, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर देख पड़ा, और ये यहोवा का वचन है, वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब उसने सच्चाई बोल दिया, मुझे इज़राइल अनाथ भेड़ बकरियों के समान दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? राजा नहीं होता है तब एक देश क्या हो जाता है? अनाथ हो जाता है। जब राजा नहीं होता है तो एक देश बिना पिता की संतानों के समान अनाथ हो जाता है। इनडायरेक्टली ये राजा आहाब की मृत्यु की भविष्यवाणी थी, लेकिन राजा ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसको दूसरे नबियों ने मारा, उसको वापस जेल में डाल दिया। और आखिर में जब हम आगे पढ़ें तो इसके अंदर कहानी में हमें मालूम पड़ता है इसी युद्ध में आहाब मारा गया। यहोशापात भी बहुत घबरा गया और यहोशापात को भी भागना पड़ा। जैसे तैसे परमेश्वर ने उसको बचा लिया क्योंकि वो धर्मी पुरुष था, लेकिन आहाब इस युद्ध में मारा गया। कुल मिलाकर इस पूरे वृत्तांत में जो मूल बात है वो ये है, एक दुष्ट, एक झूठा, एक मक्कार राजा भी अपने जीवन में क्या करना चाहता है? सच्चाई को सुनना चाहता है। क्या करना चाहता है? सच्चाई को सुनना चाहता है। और वो राजा ही क्या, हम सब का जो स्वभाव है
मानविक स्वभाव जो है, हम यही चाहते हैं लोग हमसे सच सच बोले। हम भले ही दुनिया भर का झूठ बोले, लेकिन लोग हमसे क्या बोलना चाहिए? सच सच बोलना चाहिए। किसी ने किसी को नहीं बोला तू मुझे झूठ झूठ बता, तू मुझे कितना प्यार करती है। राजेश ने कभी रूबी से बोला झूठी झूठी बता दे तू मुझे कितना प्यार करती है। रूबी ने भी बोला मैं भी झूठ झूठ बता रही हूं, करती तो बहुत ज्यादा हूं, लेकिन जो बोल रही हूं उसे तुम समझ जाओ कितना करती हूं। हम किसी को नहीं बोलते हैं तू झूठ बता, लेकिन ये जरूर बोलते हैं तू उसको जाकर ऐसा कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं, है ना। हम लोगों से झूठ बुलवाना चाहते हैं, हम लोगों को झूठ बोलते हैं, लेकिन खुद कभी झूठ सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना। सच बोलना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, सच बोलना बहुत कठिन है। और ये कहानी, ये जो वृत्तांत है पहला राजा 22, ये भी एक सच की लड़ाई है। एक राजा जो एक नबी को बुलाता है, वो ये भी चाहता है कि वो सच बोले, और वो ये भी चाहता है कि वो सच मुझे खुश करने वाला हो। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो सच सुन लो या खुश होने वाली बातें सुन लो। आज कलीसिया में भी लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। वचन में लिखा है उन लोगों ने अपनी कानों की खुजली मिटाने वाले संदेश सुनने के लिए ऐसे प्रचारक रखे हुए हैं जो उनके कानों की खुजली मिटा सके, लेकिन आज सच्चाई का प्रचार किया नहीं जा रहा है। लोग सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, वचन शुरू भी नहीं किया, मैं तो केवल कहानी बताया हूं। इस वचन की गहराइयां बहुत है। मैंने जैसा शुरुआत में कहा, कुछ बातें सच्चाई से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 32 आयत में कहा, अब यीशु मसीह ने क्या कहा? गॉस्पेल ऑफ जॉन अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। क्या बोलता है परमेश्वर का कलाम? परमेश्वर का कलाम कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक और बाइबल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान पाया जाने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम सुलेमान है, जिसने एक पुस्तक लिखा, नीतिवचन, नीतिवचन पुस्तक। ये बुद्धिमान पुरुष जब अपने तमाम ज्ञान को बटोर कर, अपने जीवन के अनुभव को बटोर कर, इन सारी बातों को इस पुस्तक में डालता है और उसमें वो एक बात लिखता है जो कि नीतिवचन उसका 23 अध्याय और उसकी 23 आयत में हमारे को पढ़ने के लिए मिलती है। नीतिवचन उसका 23 अध्याय, कोई पढ़िए जल्दी से, बाइबल लेके पढ़िए। नीतिवचन उसका 23 अध्याय और उसकी 23 आयत। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? सच्चाई को मोल लेना, हाँ, बेचना नहीं। हाँ, और ये बुद्धिमान पुरुष क्या कहता है? 23 में कहता है सच्चाई को मोल लेना, मोल लेना, बेचना नहीं, बेचना नहीं। आज की तारीख में सच बिक रहा है। हालेलुया, सच बिक रहा है। सच कम कीमत पर बिक रहा है और झूठ बहुत ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है। क्या हो रहा है? झूठ ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है और सच कौड़ियों के भाव बिक रहा है। ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये बातों को होते हुए देख सकते हैं। लोगों को सच नहीं चाहिए, उनको ऐसे झूठ चाहिए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके, और उस झूठ के लिए चाहे कोई भी कीमत देना पड़े, वो कीमत चुकाने के लिए लोग क्या हैं? तैयार हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष क्या कहता है? सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। मेरे प्रियो, हमें सच्चाई के लिए समय
तथा हमारी एनर्जी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमें सच्चाई पे चलना है, हमें सच्चाई की राहों पे रहना है, हमें सच को पकड़े रहना है और हमें जिसे कहना चाहिए उसको पकड़े रखकर हमें उसी के साथ साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो इसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से प्रकट करना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 17 आयत क्या कहती है? यूहन्ना 17 और 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? तेरा पवित्र वचन कर। हाँ। सत्य है। और फिर आगे क्या कहता है? तेरा वचन सत्य है। सत्य पवित्र करता है और तेरा वचन क्या है? सत्य है। तेरे वचन के द्वारा से हम क्या हो सकते हैं? पवित्र हो सकते हैं। उसके बाद पढ़िए दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय और उसकी 28 आयत। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय और उसकी 28 आयत। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? दाऊद जब वो प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना में कहता है, अब है प्रभु यहोवा, अब है प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर तू है ही परमेश्वर है और तेरे वचन और सत्य हैं। तेरे वचन क्या है? सत्य हैं तेरे वचन सत्य। और तूने बस अपने बस बस दाऊद कहता है तेरे वचन सत्य हैं। एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता 119 निकालिए। भजन संहिता 119 और उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसकी 142 आयत पहले पढ़िए। 142 वर्स। साम 119 वर्स 142। तेरा धर्म सदा का धर्म है हाँ और तेरी व्यवस्था सत्य है। हाँ, भजनकार क्या कहता है? भजनकार कहता है तेरी व्यवस्था सत्य है। तेरी व्यवस्था कैसी है? सत्य है। 151 में क्या कहता है? हे यहोवा, हाँ? तू निकट है हाँ? और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। कहता है तेरी आज्ञाएं कैसी है? सत्य है। फिर 160 में क्या कहता है? तेरा सारा वचन सत्य ही है। तेरा सारा वचन सत्य ही है और इसमें तेरा कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तेरा सारा वचन क्या है? केवल सत्य है। तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम सच है। परमेश्वर का कलाम सत्य है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में एक बात भी झूठी बात नहीं है। एक शब्द झूठा शब्द नहीं है। इसकी गारंटी मैं देता हूं। ये वचन ऐसा वचन है जिसके विषय में कहा जाता है आसमान और जमीन अगर टल जाएंगे तो टल जाएंगे, लेकिन इस पुस्तक में लिखा हुआ एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया। लोगों का जीवन झूठ का पुलिंदा होता है, लेकिन ये सत्य वचन है, ये सत्य पुस्तक है, ये सत्य का वचन, ये सत्य का प्रकाशन है, क्योंकि लिखने वाला भी सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने ये सत्य का वचन अर्थात बाइबल या ये वसीहत खुदा ने आपको और मेरे को दिया। और आपको और मेरे को ये सत्य का वचन क्यों दिया? ताकि हमें सच्चाई का पता चल सके और वो सच्चाई जो न सिर्फ हमें जानना है, लेकिन ये सच्चाई हमारे जीवनों को क्या करती है? बदल देती है। यूहन्ना 8:32 में हमने पढ़ा, तुम सच्चाई को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सच्चाई अर्थात सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। एक ऐसी सच्चाई जो आपको और मेरे को जानने की जरूरत है। और वो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। न सिर्फ प्रेम किया, लेकिन अपना पुत्र भी आपके और मेरे लिए
दे दिया ताकि जो कोई उसको पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो पुत्र क्या है? सच है। परमेश्वर क्या है? सत्य है। मनुष्य क्या है? सत्य है। पाप क्या है? वो भी एक सच्चाई है। शैतान भी एक सच्चाई है। बुराई भी एक सच्चाई है। उद्धार भी एक सच्चाई है। मसीही जीवन भी एक सच्चाई है। स्वर्ग भी सच्चाई है और नरक भी सच्चाई है। हालेलुया। ये सब सच है। स्वर्ग, नरक, जीवन, मृत्यु, पाप, उद्धार, मुक्ति, पापों की क्षमा, शैतान, यीशु मसीह, परमेश्वर, उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा, ये सब सच है। ये सब सच है। ये सब सच है। लेकिन इस सच्चाइयों को जानकर हमें किस रास्ते पर जाना है, हमें किस मोड़ से मुड़ना है, वो कौन सा स्थान है जहां से हमारे को यू टर्न लेकर वापस लौट आने की जरूरत है। अगर हमें मालूम पड़ जाए हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो ठीक मार्ग नहीं है, टेक अ यू टर्न। इफ यू नो द ट्रूथ यू विल टेक अ यू टर्न। अगर आप सच्चाई जानते हैं और आपको मालूम है आगे का रास्ता ब्लॉक है, आगे के रास्ते में मृत्यु है, तो आपको वहां से एक यू टर्न लेकर लौटने की जरूरत है। हालेलुया। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। मेरे प्रियो, कई लोग बोलेंगे अरे साहब आज के जमाने में सच का क्या करेंगे साहब, है ना। सच से ज्यादा इस्तेमाल तो बची हुई रोटियों का हो सकता है। सच से ज्यादा इस्तेमाल तो बची हुई रोटियों का हो सकता है। YouTube को खोलो और YouTube पे खोल के डालो बची हुई रोटियों को कैसे इस्तेमाल करे, वो 50 बातें बताएगा। उन रोटियों को लो, मिक्सर में डालो, चूरमा बनाओ और उसको घी में डाल के, शक्कर डाल के, इलायची बना के चूरमा बना के खा लो। या फिर बोलेगा प्याज काट के बघार लगाकर हींग जीरा राई डालकर उन रोटियों को डालो और साथ में चने की दाल डालो और पानी डालो और मसाला डालो और बढ़िया रोटी पुलाव तैयार हो जाएगा। ऐसे 35 आइटम आपको बची हुई रोटियों के मिल जाएंगे। लेकिन सच्चाई का क्या करोगे, एक बड़ा सवाल है। हालेलुया। सच्चाई के साथ क्या कर सकते हैं, सच्चाई का कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके विषय में कुछ बातें बोलकर मैं आज के संदेश को बंद करूंगा। मैंने आज केवल पहला राजा 22 आपको ऊपरी रूप से शैलो ऊपर केवल ऐसी वर्बली बता दिया। मौका नहीं मिला कि अभी हम उस अध्याय के अंदर घुसे। ये तो केवल ऊपर बताया है। अगर प्रभु अनुग्रह करे तो 2-5 संडे अपन ये 22 अध्याय ही पढ़े। अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे कमेंट कर देना, पादरी साहब ये अपन 22 अध्याय पढ़ते हैं, तो अपन अगले 2-5 संडे फिर 22 अध्याय के ऊपर से ही अध्ययन कर लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। हालेलुया। सो सच्चाई का क्या कर सकते हैं, सच्चाई का क्या कर सकते हैं। पहली बात, यिर्मयाह उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत। सच्चाई का क्या कर सकते हैं, यिर्मयाह 5 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़िए। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो तो मैं बस सच्चाई का खोजी, न्याय से काम करने वाला, सच्चाई का खोजी। हम क्या हो सकते हैं, पहली बात हम सच्चाई के खोजी हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम की सड़कों में, परमेश्वर चौकों में ढूंढ रहा है जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो। परमेश्वर की नजरें तलाश रही है सच्चाई से काम करने वालों को।
परमेश्वर देख रहा है कौन है जो सच्चाई से खड़ा होकर मेरे कार्यों को, मेरी सेवा को कर सके। फिर और हम क्या कर सकते हैं सच्चाई के साथ? पढ़िए 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़िए। वर्स 3 पढ़िए। जो विवाह करने में रोकेंगे, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, भोजन से भी परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। आगे, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। नहीं, 4 आयत, 3 आयत पढ़ा ना। जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। सत्य के पहचानने वाले ही जान पाएंगे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिखाने वाले 50 बात आके सिखाएंगे। क्या करेंगे? सिखाने वाले 50 बात आके सिखाएंगे। ये भी सिखाएंगे, राजेश अभी तेरी उम्र ही क्या थी छोरे, 32 साल में शादी कर ली तूने, कम से कम 35 का तो होता, कुछ घर वर बंगला बंगला लेता, कार ले लेता, पहले गाड़ी लाता फिर लाड़ी लाता। ये क्या कर लिया, कर्म फोड़ लिए। ऐसा बोलने वाले भी लोग होंगे, ऐसे बोलने वाले लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे क्या करेंगे, विवाह करने से रोकेंगे। विवाह करने से रोकने वाले भी मिलेंगे, सब विवाह कराने वाले नहीं मिलेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। कुछ अलग अलग भोजन खाने के लिए क्या करेंगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं होना साहब, नॉन वेज नहीं खाना, अपने तो वेजिटेरियन रहना अच्छा है। फिर वेजिटेरियन से एक और हायर क्लास है, क्या बोलते हैं उसको, आई एम जस्ट मिसिंग दैट नेम, उसको क्या बोलते हैं, गो वेगी, गो वेजी, वेजिस, वो वेजिटेरियन से भी एक और हाई क्लास है, गो वेगी, विगी विगी, हाँ ऐसा कुछ तो भी है। ओके, सो उसके अंदर उसका मतलब यह है 3-4 अलग अलग श्रेणियां हैं। एक ऐसी श्रेणी है जो मांस, मीट, मच्छी, अंडा सब खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाता है। कुछ एक दूसरी श्रेणी है जो मांस, मीट, मच्छी नहीं खाते हैं लेकिन अंडा चल जाता है, अंडा खा लेते हैं। एक तीसरी श्रेणी है जो न मांस खाती है, न मच्छी खाती है, न मीट खाती है और अंडा भी नहीं खाती है, लेकिन वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही और अन्य पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें खा लेती हैं। लेकिन जो एक और हायर क्लास वेजिटेरियन है वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध भी नहीं खाएंगे, दूध की बना हुआ माल नहीं खाएंगे। और जो जमीन के अंदर जो जड़ें हैं, जड़ों को वो लोग नहीं खाते हैं। जड़ों के अंदर जैसे जो चीज़ें जड़ों में होती है, जैसे क्या होता है, लहसुन नहीं होता है, प्याज नहीं होता है, और अदरक नहीं होता है, और आलू नहीं होता है, और जिसे कहना चाहिए मूली, गाजर वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। वो केवल ऊपरी जो कंद मूल है वो ही खाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, कंद नहीं खाते, मूल खाते हैं, मूल। सो इस प्रकार के भी लोग हैं। तो कई लोग मिलेंगे जो भोजन से भी कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, लेकिन विश्वासी, सत्य के पहचानने वाले क्या कर सकेंगे, धन्यवाद के साथ उसे खा सकेंगे। सो कई लोग, कई तरह के, कई क्वालिटी के लोग हमें मिलेंगे। हम विश्वास कर सकते हैं और जान सकते हैं।
फिर पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 22 आयत, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 22 आयत। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, वचन कहता है सत्य के मानने से हम सत्य की बात मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सत्य को ढूंढ सकते हैं, हम सत्य को जान सकते हैं, हम सत्य की बात मान सकते हैं। और आगे पढ़िए जकरिया 8:16 क्या करता है, कहता है जकरिया 8:16। समय हो गया है, जल्दी से इन वचनों को देखेंगे। जकरिया 8:16, हाँ 8:16 कहता है जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। जकरिया क्या कहता है? क्या कहता है? हम उसकी बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सत्य की बात कर सकते हैं। हमें सत्य बोलना है, हमें कचहरियों में और सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना है। पहला राजा 2:4 में लिखा है हम इसको पर चल सकते हैं। यूहन्ना 3:21 में लिखा है हम इसे व्यवहार में ला सकते हैं। तो पहला तीमुथियुस 3:15 में लिखा है हम इसका समर्थन कर सकते हैं। बहुत सी बातें हैं, सत्यों का कैसे इस्तेमाल करें उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं, कैसे कैसे हम सत्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जहां पर ज्यादातर लोग सत्य के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वो बात बताकर मैं आज के संदेश को यहीं खत्म करूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 40 उसकी 10 आयत। भजन 40 उसकी 10 आयत पढ़िए। पढ़िए। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। हाँ। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हाँ, दाऊद कहता है मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। वो तो दाऊद है इसलिए गुप्त नहीं रखी। लेकिन आज का दाऊद क्या करता है? सारी सच्चाइयों को क्या करता है? छिपा के रखता है। आज का दाऊद जब भी प्रचार करेगा वो बोलेगा ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स, तुम्हें आशीष मिले आशीष मिले। कभी आज का दाऊद ये प्रचार नहीं करता है। क्षमा करना अगर कोई दाऊद नाम का कोई व्यक्ति, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जनरली बोल रहा हूं कि आज का दाऊद ये प्रचार करता है तुम्हें आशीष मिले। लेकिन आज का भजनकार, आज का गाने वाला कभी ये नहीं बोलेगा तुम अपने पापों से मन फिराओ, तुमने पाप किया, तुम अपने जीवनों को बदल दो। आज के लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। आज के प्रचारक ये नहीं बोलते हैं। आज का प्रचारक कभी नहीं कहता है तुम ये सिर ढक के नहीं बैठते, ये गलत है। कभी ऐसा नहीं बोलेगा तुम प्रार्थना नहीं करते, ये गलत है। कभी बच्चों को ये नहीं बोलेगा तुम मोबाइल देखते हो, ये गलत है। वो बोलेगा आज की तो जरूरत है। वो क्या करते हैं? सच्चाई को दबा देते हैं, सच्चाई को क्या करते हैं? छिपा देते हैं। लेकिन दाऊद कहता है मैंने तेरी सत्य को बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सच्चाई को छिपा सकते हैं। दूसरा रोमियो 1:18, रोमियो 1:18 पढ़िए। 1:18 परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से
प्रकट होता है। वचन कहता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को क्या करते हैं? सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो पहला क्या था? सच्चाई को छिपाया जा सकता है, सच्चाई को अधर्म से क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है। इसी अध्याय की 25 आयत पढ़िए, रोमियो 1:25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर सच्चाई को क्या कर दिया? झूठा बना दिया। सच्चाई को क्या कर दिया? झूठा बना दिया। सच्चाई को छिपा दिया, सच्चाई को दबा दिया, सच्चाई को झूठ में बदलकर उसे झूठा बना दिया। और 28 में क्या लिखा है? 1:28। तब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, हाँ। तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ये सच्चाई को मानने से, परमेश्वर को मानने से, सच्चाई को जानने से उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लोग सच्चाई को छिपा सकते हैं, लोग सच्चाई को दबा सकते हैं, इसको झूठ में बदल सकते हैं, इसको मानने से क्या कर सकते हैं? इनकार कर सकते हैं। गलातियों 5 उसकी 17 आयत, गलातियों उसकी 5 उसकी 17 आयत। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ, यहाँ पर लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के बैरी हैं। शरीर क्या है? सच्चाई का बैरी है, और इसको क्या करते हैं? मानने से इनकार करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 8 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 8 आयत। जैसे यनरेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं। क्या करते हैं? लोग सत्य का विरोध करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, झूठ में बदल सकते हैं, मानने से इनकार कर सकते हैं, और उसका विरोध भी कर सकते हैं। और दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 4 आयत। और अपने कान सत्य से फेर कर कताखानियों पर लगाएंगे। बस ये लोग, दुनिया के लोग सत्य से अपने कान भी फेर सकते हैं, सत्य से मुड़ भी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य सबको पसंद है, लेकिन सच कोई बोलना नहीं चाहता है। सच सब सुनना चाहते हैं। आज का ज़माना सच्चाई का ज़माना नहीं रहा। लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपने फ़ायदे का बात देखना, सुनना और बोलना और समझना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन जो है वो सच है। परमेश्वर का वचन सदा बना रहने वाला वचन है। परमेश्वर ने सच्चाई का वचन हमें दिया है। हमें सच्चाई के वचन पर रहना है, हमें सच्चाई से चलना है, हमें सच्चाई को ढूंढना है, हमें सच्चाई पर विश्वास करना है, हमें सच्चाई को जानना है, हमें सच्चाई को मानना है, हमें इसकी बात करना है, हमें इस पर चलना है, हमें इसको व्यवहार में लाना है, हमें इसका समर्थन करना है। हालेलुया। जब तक हम सत्य को पकड़े रहेंगे, मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप वचन में बने रहोगे, आप परमेश्वर के वचन की आशीषों को अपने जीवन के अंदर पाएंगे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा से हमें आशीष और बरकत दे। आइए एक बार फिर हम अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख लेकर आएंगे। हम अपनी आँखों को बंद करें और हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। रबा 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 रबा।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rakindala raba shabadala raba 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 raba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे, इफेक्ट देंगे. धन्यवाद यीशु.
इस वचन के लिए, इस वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अलका से कि वो सामने आएंगी और इस वचन की आशीष के लिए प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने प्यारे प्रभु जी आज के दिन तक प्यारे प्रभु जी हमें संभाला, आशीषित रखा पिता परमेश्वर। हमारी आंखों को आंसू बहाने से आपने बचाया पिता परमेश्वर। और आज के आशीषित वचन में प्यारे प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी हमें शामिल किया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते पिता। प्यारे प्रभु जी सच है पिता, राजा पिता, आपने एक बार फिर से हमें प्यारे प्रभु जी आशीषित किया है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी बताया है कि हमें कैसे सत्य पे चलना है राजा पिता। दुनिया हमें दबाना चाहेगी पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी झूठ प्यारे प्रभु जी प्रबल होना चाहेगा पिता परमेश्वर, लेकिन सत्य पे चलना कठिन है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी लेकिन हम हमेशा सत्य पे चलने वाले हो सके पिता, और तेरे बेटे और बेटियां बनकर प्यारे प्रभु जी सत्य के मार्ग को प्यारे प्रभु जी हम हमेशा आगे लेकर जाने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु जी आज प्यारे प्रभु जी आपके आशीषित वचन को प्यारे प्रभु जी जिन जिन कानों ने सुना है पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी वो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके राजा पिता। प्यारे प्रभु जी इधर उधर भटके ना पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां उन पर हावी ना होने पाए राजा पिता, लेकिन आपका छुटकारे का वचन प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते पिता। अपने दास को और प्यारे प्रभु जी आप अपने रूह का मस्सा दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी और प्यारे प्रभु जी आपके वचनों को प्यारे प्रभु जी गहन रीति से प्यारे प्रभु जी समझाने वाले हो सके राजा पिता। प्यारे प्रभु जी सत्य को जानने वाले हम बन जाए राजा पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा पिता। प्यारे प्रभु जी होने दीजिए आज की आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा प्यारे प्रभु जी केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता। प्यारे प्रभु जी मनुष्य केवल मिट्टी है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन प्यारे प्रभु जी 60 साल 70 साल या बल के कारण 80 वर्ष हो सकता है पिता परमेश्वर, लेकिन जो जीवन आपने दिया है पिता परमेश्वर वो आपका दिया हुआ दान है, आपका अनुग्रह है पिता। प्यारे प्रभु जी हमने प्यारे प्रभु जी आज तक प्यारे प्रभु जी अपने जीवनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम केवल आपको धन्यवाद दे सकते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर हमारे जीवन प्यारे प्रभु जी आपको भावता हुआ बलिदान होकर हम चढ़ाने वाले हो सके राजा पिता। हम कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर, लेकिन प्यारे प्रभु जी हम धन्यवादित रूपे प्यारे प्रभु जी अपने दिलों को आपको संपूर्ण रीति से देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी हमें आशीषित रखा है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मांगते इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, आज हमारे साथ फेसबुक के इस पेज पर जुड़े हुए, आराधना में जुड़े हुए तमाम व्यूअर्स के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक अब से लेकर हमेशा 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 बने रहने पाए, आमेन आमेन। जय मसीह की सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।